हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। अगर हम देखें तो कल हमने देखा कि भारत को एक बड़ी सफलता मिली, चंद्रयान 3 का जो सक्सेसफुल लैंडिंग हुई। उससे हम कह सकते हैं कि भारत की एक रेपुटेशन दुनिया भर में और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस रेपुटेशन का फायदा इंडिया बिजनेस के तौर पर भी उठा सकता है। सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय कंपनियां अब दुनिया भर से ऑर्डर उठा सकती हैं, क्योंकि अगर देखें तो ग्लोबल स्पेस मार्केट करीब $447 बिलियन का है। अभी भारतीय कंपनियों का केवल 5% ही मार्केट शेयर है। अब चूंकि हम सुन रहे हैं लगातार कि चंद्रयान की जो कॉस्ट थी वो काफी कम थी ग्लोबल स्टैंडर्ड से। तो जो सीएलएसए की रिपोर्ट कहती है वो कहती है कि 33% ही कॉस्ट लगी इंडिया की, यानी कि जो ग्लोबल एवरेज है उसका 33% कॉस्ट पर ही इंडिया ने अपना चंद्रयान लॉन्च किया है। अगर हम देखें तो इंडिया के जो चंद्रयान की जो लॉन्चिंग कॉस्ट थी वो करीब $75 मिलियन थी। वहीं अगर हम देखें तो नासा ने जो अपना स्पेस सिस्टम लॉन्च किया था उसकी कॉस्ट करीब $24,000 मिलियन थी। तो आप कंपैरिजन देख सकते हैं। तो अब चूंकि इंडियन कंपनी जब इतना सस्ते में काम कर रही है, तो जो दुनिया के छोटे छोटे देश हैं वो हो सकता है कि इंडिया से मदद ले, इंडियन कंपनीज के साथ टाई अप करें। तो इंडिया के लिए एक बड़ा मार्केट खुल गया है। अब अगर हम देखें तो इंडिया ने इसको स्मार्टली प्ले किया। 2023 में ऑलरेडी इंडिया ने प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन भी ओपन कर दिया था, जिसमें कि एलएनटी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो कि एचएएल के नाम से हम जिस शेयर को जानते हैं, इन्होंने अपने एक जेवी भी बनाया और इनको एक 860 करोड़ का ऑर्डर भी मिल गया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इंडियन कंपनीज के लिए बड़े ऑर्डर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएलएसए की रिपोर्ट के अनुसार एलएनटी और एचएएल को दोनों को खरीदारी कर सकते हैं। एलएनटी में उन्होंने बाय रेटिंग दी है 3080 के टारगेट के लिए, और साथ ही उन्होंने एचएएल के टारगेट्स दिए हैं 4110 के। तो यहाँ पर दोनों ही कंपनियों के शेयरों में खरीदारी करके चला जा सकता है। सीएलएसए की ऐसी रिपोर्ट आई है। थैंक यू दोस्तों।